नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखने वाले हैं, साधारण ब्याज के बारे में देखने वाले हैं। तो ये साधारण ब्याज टॉपिक जो है वो जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी में आता है। आप सभी जानते हो, चाहे आप लोग पटवार का एग्ज़ाम ले लो, या आप लोग रीट ले लो, या रेलवे का ले लो, एनटीपीसी का ले लो, किसी भी एग्ज़ाम अगर आप लोग दे रहे हो, या आप लोग बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रीट मतलब हमारे पास फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दे दो, या आरएएस का एग्ज़ाम, वहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन कभी कभी साधारण ब्याज के आ जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं साधारण ब्याज के बारे में। तो पूरा हमारे वीडियोस जो रहेंगे, पूरी क्लासेस अब रहेगी वो साधारण ब्याज के ऊपर रहेगी। हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे पहले, और उसके बाद में उस क्वेश्चन को शॉर्टकट में किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ये सीखेंगे। दो बात बता रहा हूँ मैं, पहले कंसेप्ट सीखेंगे और उसके बाद में इसको शॉर्टकट सीखेंगे, क्योंकि कंसेप्ट आना ज़रूरी है। अगर कंसेप्ट आपको समझ में आता है तो बहुत आसानी से आप लोग शॉर्टकट कर जाओगे क्वेश्चनों को। कोई फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी प्रकार से कोई रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं साधारण ब्याज के बारे में। हमारा टॉपिक रहेगा आज का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज या हम लोग इसको कह सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। अब बात को समझते हैं हम लोग कि साधारण ब्याज क्या होता है। ठीक है, कंसेप्ट को समझते थोड़ा सा साधारण ब्याज के बारे में। समझना इस बात को कि अगर मान लो कोई इंसान जो आपके पास में आता है 100 रुपये लेने। ठीक है, आपके पास में 100 रुपये लेने आता है, आपने उसको 100 रुपये दे दिए, तो वो लेके जाता है। और 1 साल के बाद में, कब? 1 साल के बाद में आपने कहते भाई मैं 100 रुपये तुझे दे रहा हूँ, लेकिन 1 साल के बाद में मैं तुझसे वापस जब लूँगा तो 110 रुपये लूँगा। कितना लूँगा? 110 रुपये। ध्यान समझना क्या कह रहा है कि भाई मैं तेरे को अगर 100 रुपये देता हूँ, ठीक है, तेरे को ज़रूरत है, मैं तेरी हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या फ़ायदा होगा? एक काम कर कि मैं तुझे 100 रुपये देता हूँ, तू साल भर के बाद में जब मुझे लौटाएगा तो तू 110 रुपये देगा, ताकि मैंने जो रकम दी है उसका मुझे कुछ फ़ायदा मिले। बात समझना, ठीक है। तो ये जो 100 रुपये किसी ने दिए थे, ये जो 100 रुपये दिए हैं, इसको हम लोग कहते हैं मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलधन। मूलधन कहो या फिर इसको क्या कहो आप लोग? प्रिंसिपल कहो। मूलधन या प्रिंसिपल। शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? पी से लिखेंगे। ध्यान से देखना, किस से लिखेंगे शॉर्ट में हम लोग? पी। मूलधन यानी कि आपने जो 100 रुपये दिए थे वो मूलधन कहलाएगा। ठीक है, वापस जब घूम करके ये आपके पास में लेकर के आया, कितने? 110 रुपये देने आया, तो इसको हम लोग कहेंगे मिश्र धन। क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं, या अमाउंट कहते हैं। मिश्र धन कहेंगे या क्या कहेंगे? अमाउंट। शॉर्ट में इसको ए से हम लोग लिखेंगे। किससे लिखेंगे? ए से। शब्दों पे ध्यान करना, मैं बहुत बार ए लिखूंगा, बहुत बार पी लिखूंगा, तो आपको एक एक शब्द जो है मैं अभी क्लियर करता हूं कि इनका क्या क्या मतलब। मिश्र धन। अब सवाल ये, आपने 100 दिए थे और उसने 110 आपको रिटर्न किए। कितना? आपने जब 100 रुपये दिए हैं तो सामने वाले ने आपको 110 वापस दिए हैं 1 साल के बाद में। तो ये 1 साल जो लगा है, ठीक है, ये आपके पास में समय है। क्या रहेगा? समय कहलाएगा। इसको हम लोग टाइम कहते हैं, और शॉर्ट में हम लोग स्मॉल टी या कैपिटल टी किससे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात को समझिएगा। ठीक, और ख़ास बात कि भाई 100 आपने दिए हैं, 110 आपको रिटर्न दिए है उसने, तो आपको फ़ायदा कितना हुआ? ध्यान से देखिएगा, फ़ायदा कितना हुआ? तो आपने जितना उससे एक्स्ट्रा पैसा लिया था, समझना ध्यान से, क्या किया आपने? जितना उससे एक्स्ट्रा लिया था वही आपका क्या है? ब्याज है। वही आपका क्या कहलाएगा? ब्याज। तो यहाँ पर ब्याज जो आपने लिया है, कितना? 100 रुपये आपने दिया था, आपने वापस कितना लिया? 110 रुपये जो लिए हैं, वही आपका क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा। ब्याज को हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। कितना है ब्याज वो एक अलग बात है, अभी हम लोग शब्दों को समझ रहे हैं। ठीक है, वापस मैं क्लियर कर दूं एक बार। कोई इंसान, 2 लोग होते हैं, जब दूसरा व्यक्ति जो पहले के पास आता है कि भाई मुझे 100 रुपये उधार दे,
तो जो 100 रुपये देता है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? मूलधन कहलाएगा। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, शॉर्ट में हम लोग पी से लिखेंगे। अब जितने समय के लिए देगा वो टाइम काउंट होगा, ठीक है, समय गिना जाएगा या टाइम काउंट होगा। और रिटर्न में जब वापस देगा, रिटर्न में जब साल भर के बाद में उसने दिया, कितना दिया? 110। तो जब मिला करके, एक्स्ट्रा जो मिला करके उसने दिया है, वही उसका क्या कहलाएगा? मिश्रधन कहलाएगा। मिश्रधन यानी कि अमाउंट हम लोग कहेंगे, और जो एक्स्ट्रा मिला है उसको क्या कहेंगे हम लोग? ब्याज कहते हैं। बात समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ नॉर्मल कंसेप्ट है, हमें समझना है, शब्दों को समझना है। अब कुछ फॉर्मूले भी आपको रटना है जो आपने बेसिक बचपन से सीख रखा है, जो बचपन से सीख रखा है वही हम लोग अभी फॉर्मूले बताएंगे। तो आपके पास में एक साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला, जो साधारण, मैं पूरा लिख लेता हूँ, साधारण ब्याज अगर आपको निकालना है, साधारण ब्याज हम लोग इसको शॉर्ट में कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज अगर आपको निकालना है तो आप लोग क्या लिखोगे? मूलधन इनटू दर इनटू समय। दर को हम लोग रेट भी कहते हैं, बटे में 100 करना होगा। क्या करना होगा? मूलधन, ये हमारे पास में जो सदियों से यही फॉर्मूला चला आ रहा है ना, सदियों से यही फॉर्मूला चला आ रहा है, लेकिन फिर भी हमसे क्वेश्चन नहीं हो पाते, यानी कि क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो बदल गया है। क्या बदल गया है? क्वेश्चनों का, प्रश्नों का जो पैटर्न है वो बदल गया है, फॉर्मूला नहीं बदला। फॉर्मूला वही है ना, शाश्वत है। फॉर्मूला क्या है? शाश्वत है, नहीं बदला है। ठीक है, तो हम लोग इसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहे तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मूलधन को हम लोग क्या कहेंगे? प्रिंसिपल। दर को क्या कहेंगे हम लोग? आर, रेट। समय को हम लोग क्या कहेंगे? टी कहते हैं। अपॉन में क्या हो जाएगा आपका? 100। ठीक है, आर क्या रहेगा आपका? परसेंटेज में दिया रहेगा। तो ये बेसिक एक फॉर्मूला है साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का। अब यहीं से कुछ फॉर्मूले और निकल के आते हैं। अब इसी से आपके कुछ और फॉर्मूले बन के आएंगे, ध्यान से देखिएगा। वो कौन कौन से फॉर्मूले होंगे उसको समझे। ध्यान से देखो। अब इसी फॉर्मूले से हम लोग कुछ और फॉर्मूले बनाएंगे। देखो, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर मान लो मुझे यहाँ से ब्याज दे दिया गया हो, क्या दे दिया गया हो? ब्याज। तो ये 100 का गुणा इधर से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना कि साधारण ब्याज में अगर मान लो ये 100 का गुणा हो जाए, ठीक है, बटे में। ध्यान से देखना, अब मुझे अगर मूलधन निकालना है, अगर मुझे मूलधन निकालना है तो दर और समय को मैं क्या करूँगा? इधर नीचे लेके आऊँगा, क्योंकि यहाँ ऊपर है तो ऊपर वाला यहाँ पर क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? दर इनटू समय। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा मेरे पास में? मूलधन निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? मूलधन निकल के आएगा। एक बात यहाँ से, ठीक है। अगली बात देखो ध्यान से, अगर मान लो मैं मूलधन नहीं निकालूं और मैं क्या निकालना चाहूँ? दर निकालना चाहूँ, तो क्या करूँगा? ध्यान से देखो, ये ऊपर वाला सेम रहेगा, साधारण ब्याज इनटू 100। अब मुझे ये रहने देना है तो मैं इन दोनों को, मूलधन और समय को नीचे लेके आ जाऊँगा। तो क्या हो जाएगा? मूलधन इनटू समय नीचे आ गया हमारे पास में, तो किसके बराबर होगा? दर के बराबर। किसके बराबर होगा? दर के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद में एक और फॉर्मूला हम लोग यहीं से बना सकते हैं। अगर हमको समय निकालना हो, क्या निकालना हो? अगर समय निकालना हो, ये वाला समय, अगर समय निकालना हो तो इन दोनों को, मूलधन और दर को नीचे लेके आएंगे। तो साधारण ब्याज इंटू 100 बटे क्या हो जाएगा? मूलधन इंटू दर। ठीक है, तो ये आपके पास में 3 नए फॉर्मूले बनते हैं इससे, लेकिन आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है। ये याद नहीं हो तो भी चलेगा, कोई रोक टोक नहीं है, कहीं कुछ उलझना नहीं है। सिर्फ एक फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है। अभी हम लोग कंसेप्ट और समझेंगे तो काफ़ी बातें आपको याद आने लग जाएगी। काफ़ी बातें मैं क्या कह रहा हूँ, आपको याद आने लग जाएगी। ध्यान समझना कि मैंने क्या कहा था कि भाई 100 रुपये दिए थे, 110 रुपये रिटर्न दिए हैं, तो आपको फ़ायदा कितना हुआ? ध्यान से देखना कि भाई आपने क्या किए, 100 रुपये दिए थे और आपके पास में रिटर्न होकर के कितने आए हैं? 110। तो आपको फ़ायदा कितना हुआ? तो आपको होगा 110 में से मैंने 100 घटाया तो मुझे कितना फ़ायदा हुआ? 10 का फ़ायदा हुआ। कितना फ़ायदा हुआ? 10। तो ये जो था आपके पास में मिश्रधन था, क्या था?
मिश्रधन, ये जो 100 था वो मूलधन था, तो आपको जो फ़ायदा हुआ है इसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्याज कहेंगे। क्या कहते हैं, ब्याज। ये लाभ हानि की तरह ही चलता है, ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं है। ठीक है, मिश्रधन माइनस में मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज। आपने कहा था लाभ जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से घटाएंगे तो लाभ होता है। ठीक है, वही ब्याज वाला है और कोई ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें। मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ ये छोटी छोटी बातें हैं आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपने लिख भी लिया होगा, नहीं लिखा हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसको फटाफट, मैं साइड में जाता हूँ। इसको लिख लें, सबसे बेहतर यही है कि जब लिखोगे तो आपको याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। क्लियर है बात। चलिए अब हम लोग कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चनों पे चलते हैं। अभी स्टार्टिंग में अभी समय के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। समय सुनना ध्यान से कि समय हमेशा वार्षिक माना जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ नोट करके लिख लेना कि साधारण ब्याज में साधारण ब्याज में समय हमेशा वार्षिक गिना जाएगा। ठीक है, मतलब ब्याज जो है हमेशा वार्षिक गिना जाएगा। वार्षिक का मतलब ये है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसा। ठीक है, 1 दिन 2 दिन उससे कोई लेना देना नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, 1 दिन का ब्याज कितना होगा, 10 दिन का ब्याज कितना होगा, ये आपसे कह दिया भाई कि 280 दिनों का ब्याज कितना होगा, 315 दिनों का ब्याज कितना होगा, तो ऐसा नहीं गिना जाएगा। अगर आपसे कहता है कि 12 महीनों का ब्याज कितना होगा, ठीक है, या फिर आपसे कहता है कि 10 महीनों का ब्याज कितना होगा, या आपसे कहता है कि 6 महीनों का ब्याज कितना होगा, तो ये भी वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको साल में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ब्याज गिनने के लिए, साधारण ब्याज गिनने के लिए आपके पास में जो समय है वो साल में होना चाहिए। अब बात ये है कि वो समय जो है वो साल में नहीं देगा। बहुत बार आपको समय जो है वो साल में नहीं लिखा हुआ मिलेगा। हो सकता है वो दिनों में लिखा हुआ मिल जाए, या हो सकता है वो महीनों में लिखा हुआ मिल जाए। मैं क्या कह रहा हूँ, हो सकता है वो दिनों में लिखा हुआ मिल जाए या फिर महीनों में लिखा हुआ मिल जाए। तो उस कंडीशन पे आप लोग क्या करोगे, उस कंडीशन पर आप लोग क्या करोगे, पहले जो दिनों में दिया गया है दिनों को वापस आप लोग किस में बदलोगे, साल में यानी कि वर्ष में बदलोगे। या फिर दूसरी बात, अगर महीने दिए गए हैं तो महीने को भी किस में बदलोगे, वर्ष में बदलोगे। उसके बाद ही आप लोग ब्याज काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो, अदरवाइज आप नहीं गिन सकते हो। मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो साधारण ब्याज जो है वो हमेशा वार्षिक गिना जाएगा, यानी कि एन्युअल गिना जाएगा, या साल भर के ऊपर काउंट होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखें इसके ऊपर प्रश्नों को, या अभी समय को बदलना सीख लेते हैं एक बार। ठीक है, जो हमने साल की बात करी है तो समय को थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि ये आपको बार बार डिस्टर्ब करेगा बीच में, क्वेश्चनों के बीच में। चलिए तो हम बात करें, समय की बात कर लें। किसकी बात कर लें? समय की बात करें, टाइम। तो समय जो है आपके पास में हमेशा वार्षिक गिना जाएगा। क्या गिना जाएगा? वार्षिक गिनेंगे। तो अब वार्षिक गिनने के लिए आपके लिए क्या ज़रूरी है? टाइम जो है वो एनुअल काउंट करने के लिए क्या ज़रूरी है, ध्यान से देखना। जैसे आपसे कह दिया कि भाई आपके पास में जो है वो 315 दिन, कितना दिन? 315 दिन हो रहे। अब उसने कहा भाई 315 दिनों का ब्याज गिनो। आपसे क्या कहा कि भाई मुझे 315 दिनों का ब्याज गिन के बताओ। तो आप कहोगे भाई 315 है, ठीक है, लेकिन मेरे जो ब्याज गिनने का तरीका है वो साल भर के ऊपर ही काउंट होगा। 315 दिनों के लिए मुझे अलग से कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 315 दिनों को साल में बदलना पड़ेगा। तो आप जानते हो कि एक साल में या एक वर्ष में, वर्ष लिख लेते हैं ना, एक वर्ष में जनरली 365 दिन गिने जाते हैं। ठीक है, 366 भी होते हैं, कब? लीप वर्ष में। लेकिन अभी हमको 365 सामान्य तौर पर लेना है। अगर वो लीप वर्ष होगा तो वो दे देगा। ठीक है, क्या करेगा वो, लीप वर्ष में दे देगा, टेंशन नहीं लेना। तो 315 को आप लोग क्या करोगे, 315 बटे 365 कर लोगे। क्या कर लोगे? 315 बटे 365। तो ये जैसे ही आपने 365 का भाग लगाया, ये पूरा का पूरा किस में बदल गया, वर्ष में बदल गया। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? 315 दिन जो थे अब किस में बदल गया, वर्ष में बदल गया 365 का भाग लगाने पर। तो अब आप 5 के पाटे से काट दो,
5 छंग 30 और 5 तिया 15, 35 और 5 3 15। ठीक है, और कोई टेबल से अगर कट रहा है तो काट दो, नहीं तो यहाँ तक ठीक है। तो ये क्या था, दिनों को आपने साल में बदल दिया है, एक बात। दूसरी बात और समझ लो, जैसे कि आपको कह दिया कि भाई 8 महीने, क्या कह दिया, 8 माह, 8 माह का ब्याज ज्ञात करो। क्या कह दिया कि 8 महीने का ब्याज निकालना। तो आप कहेंगे सर 8 महीने का ब्याज, अब हमारे पास में समय या तो 1 साल होना चाहिए, 2 साल या 8 साल, ऐसा होना चाहिए। 8 महीने का क्या करेंगे, तो 8 महीने को आपको साल में बदलना होगा। तो जब महीने रहेंगे तो आप लोग क्या करोगे, 8/12। एक्चुअल में क्या है, 365 का मतलब भी 12 महीने हैं और 12 माह, तो ठीक है यहाँ पर तो 8/12 वर्ष। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 के पाड़े से 4, 2 और यहाँ पर 3, तो कितना हो जाएगा, 2/3 वर्ष। अगर आपसे कहता है कि 6 माह, 6 माह का मतलब क्या, आधा साल। 6 महीने का मतलब क्या है, आधा साल। तो आप क्या करोगे, 6/12 और यहाँ पर क्या कर लोगे, वर्ष। तो जैसे ही 6/12 वर्ष किया तो आपके पास में कितना हो गया, 1/2 वर्ष, यानी कि आधा साल आ गया। क्लियर है बात। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर दिन कैसे गिनने हैं वो बात क्लियर हो गई होगी, क्योंकि क्वेश्चन बीच में आएंगे हमारे पास में, तो वहाँ पर समझने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्वेश्चन पूरा डिस्टर्ब रहेगा। तो बेहतर है कि हम लोग पहले समझ लेते हैं। कंसेप्ट है, एक एक कंसेप्ट को छोटे छोटे कंसेप्ट के रूप में समझना आप लोग, और बहुत ही आसान टॉपिक है। एक बार समझ में आने के बाद में आपको खुद को लगेगा कि यार कैसे कुछ दम था ही नहीं, ठीक है। लेकिन बात यह है कि इसको कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है। मैं यहाँ पर रटवाने वाले कंडीशन पर नहीं लेके जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चनों के ऊपर बात कर लेते हैं। चलो अभी हम लोग टाइप 1 के क्वेश्चन देखने वाले हैं। कौन सा, टाइप 1 के क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, खास बात है, अगर आपने मेरे टेलीग्राम है ना ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम ग्रुप है, मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ताकि क्या होगा वहाँ पर मैं आपको सारे जो PDF क्वेश्चन जो है वो वहीं दे दूंगा। क्योंकि अब मैं व्हाट्सएप के ग्रुप के थ्रू वहाँ पर दे पाना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि बार बार मैसेज आते रहते हैं और मैं खुद भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ, हर एक का जवाब नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। तो आप इस बात को थोड़ा सा समझें। टेलीग्राम ग्रुप में लिंक दे दूंगा यहाँ पर, तो आप लोग वहाँ जा करके ज्वाइन कर लेना। मैं क्वेश्चन वहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन और भी दूसरे कोचिंगों का भी मैटर आपको वहाँ पर दे दूंगा, ठीक है। देखते रहिए, बस पढ़ना है यार, कहीं से भी पढ़ना है, ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं, कहीं से भी पढ़ना, और ज्ञान कहीं से भी ले लो, कोई समस्या नहीं, ठीक है। आपको जितने लोगों से सीख सकते हो सीखो, सीधी सी बात ये है, ठीक है। हमें नंबर चाहिए, हमें ये मतलब नहीं कि हमें किसने पढ़ाया था, समझ रहे हो बात। चलिए तो हम लोग टाइप 1 के क्वेश्चन देखने वाले हैं। अभी हेडिंग लिख लेना आप लोग, टाइप 1। अभी बिल्कुल सिंपल से तरीके देखने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल से ही तरीके देखने वाले हैं। यहाँ अभी हम लोग कुछ बहुत तूफ़ानी नहीं करने वाले। क्या कह रहा हूँ मैं, बहुत तूफ़ानी बिल्कुल नहीं करने वाले हैं क्वेश्चनों की। हाँ, गणित में एक ही कंसेप्ट होता है कि आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए। क्या ज़्यादा होना चाहिए, जितनी ज़्यादा प्रश्न करोगे, मतलब एक एक टॉपिक के ऊपर आप ये मान के चलो कि 150 से 200 प्रश्न करने होने। कितने प्रश्न करने होंगे, 150 से 200 प्रश्न अगर आप लोग कर सकते हो, है ना, ये मान के चलना कि आप उस टॉपिक में आप एक्सपर्ट हो जाओगे। मैं मास्टर नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मास्टर का मतलब मैं भी नहीं हूँ, ठीक है। मास्टर तो कोई हो ही नहीं सकता, चाहे दुनिया में कोई भी कितना भी बड़ा धुरंधर हो, क्योंकि गणित ऐसा सब्जेक्ट है कि कोई एक्सपर्ट, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं हो कह सकते कि आप हर बात उसको पता हो, ठीक है। क्योंकि हर दिन कुछ न कुछ नया गणित में आता रहता है, ठीक है। तो हमें बेहतर यही कोशिश करनी है कि हमें बेहतर इसमें बनना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग टाइप 1 के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, 5,000 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। क्या बोला कि 5,000 रुपये का 5% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करो। अभी सिर्फ आपको ब्याज निकालना है, सुनना ध्यान से। अभी सीधा सट फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन है, अभी कुछ भी दिमाग नहीं लगाना आपको। अगर आपको नहीं आता है पहले से तो भी टेंशन नहीं है, अगर आता हो तो आपने कर लिया होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हमें क्या फॉर्मूला था
कि साधारण ब्याज का साधारण ब्याज अभी लिख रहा हूँ, बाद में नहीं लिखूँगा, ठीक है। साधारण ब्याज क्या था कि मूलधन इनटू दर इनटू समय बटे में क्या था आपका 100, ठीक है। ये आपके पास में फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे आपने अगर मान रखें क्या क्या, मूलधन कितना है, ध्यान से देखना कि ये आपके पास में 5000 जो है 5000 रुपये का, तो ये रुपये का कहा तो ये आपके पास में क्या है 5000 रुपये मूलधन है। कितना है 5000 रुपये आपका मूलधन है। क्या कहता है 5% की दर से, तो दर कितना है 5% और समय कितना है 3/100। तो ये कट गया यहाँ से। अब आप इसको गुणा कर सकते हो, 5 तिया 15, 15 5 कितना हो जाएगा 15 5 75, ठीक है। तो आपके पास में ब्याज जो आएगा वो कितना आ जाएगा 75 रुपये आ जाएगा। कितना 75 नहीं 750 है ना, क्योंकि आपके पास में ज़ीरो और रहेगा, ठीक है। तो 750 रुपये आ जाएगा। क्या आ जाएगा 750 रुपये ब्याज आ गया, साधारण ब्याज आ गया। अब सुनना ध्यान से, अभी क्या है 5000 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा है आपसे। अब सुनना ध्यान से, और क्या प्रश्न पूछ सकता है अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखो किस तरीके से पूछ सकता है। ये देखो कि वह ध्यान से देखना, इसी क्वेश्चन को मैं बदल रहा हूँ कि यदि 750 रुपये ब्याज प्राप्त होते हैं जब ब्याज दर 5% हो तथा समय 3 वर्ष, तो मूलधन क्या होगा। तो मूलधन ज्ञात करो। बात समझ रहे हो क्या करना है हमको, ध्यान से देखना कि क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने इसी क्वेश्चन को बनाया है कि 750 रुपये ब्याज मिलेंगे कब, जैसे हमने क्वेश्चन कर दिया है, ठीक है। अभी क्योंकि आंसर सामने है इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने उल्टा चेंज किया है कि 750 रुपये जो हमको ब्याज मिल रहे हैं कब, जब ब्याज दर 5% हो, ब्याज दर वही है और समय भी कितना है 3 साल है। तो मूलधन क्या होगा, मूलधन क्या होगा, तो हमने फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था मूलधन के लिए, किसके लिए मूलधन के लिए। तो मूलधन अगर आपको निकालना है तो ध्यान से देखना कि आपको क्या करना होगा, ब्याज इंटू 100, ऊपर हमेशा यही रहेगा ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन आपको निकालना है तो दर इंटू क्या कर लोगे समय, क्या कर लोगे दर इंटू समय कर लोगे। अब दर इंटू समय आपने किया तो यहाँ पर आपके पास में ब्याज कितना है, तो आप कहोगे सर 750 रुपये है, 750 इंटू 100 बटे में दर कितना है, दर है आपका 5, समय कितना है 3, समझ रहे हो। तो अब आप ध्यान से देखोगे तो 3 के पहाड़े से कट जाएगा कितनी बार, 3 दूनी 6, ध्यान से देखना 3 दूनी 6 और 3 5 15 0। अब 5 के पहाड़े से कितनी बार 5 बार, तो आपके 5 और ये 0 रहेगा तो कितना हो जाएगा आपके पास में 5000 रुपये आपके पास में वापस आ गया। कितना आ गया 5000 रुपया वापस आ गया। अगर इसी प्रश्न में आपसे कहता कि भाई मिश्रधन कितना हो, क्या कहता कि मिश्रधन कितना होगा, तो आप क्या करते 5000 में आप लोग ब्याज जो है 750 जोड़ोगे। अगर मिश्रधन पूछता, क्या पूछता मिश्रधन, अगर आपसे मिश्रधन पूछा जाता तो आप लोग क्या करते हैं, तो 5000 रुपये में 750 रुपये जोड़ दोगे, 5750 रुपये मिश्रधन हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए अब अगला प्रश्न और देखिए। ये तो बिल्कुल सिंपल तरीके से थे, अभी क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, क्या मूलधन निकालना था हमने देख लिया है, साधारण ब्याज निकालना हमने देख लिया, मूलधन भी ज्ञात करना हमने देख लिया, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग और लिखना चाहें, इसी प्रश्न को या प्रश्न कुछ और चेंज कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 मैं करता हूँ। ₹600
कितने प्रतिशत ब्याज दर, या डायरेक्ट लिख लो 600 रुपये कितने ब्याज दर पर 3 वर्ष में 720 रुपये हो जाएंगे। बस सीधा सा क्वेश्चन है, 600 रुपये कितना ब्याज दर पर, ठीक है। अब आपको पास में दर नहीं है, कितना है मूलधन, ध्यान से देखना कि 600 रुपये कह रहा है मूलधन, 600 रुपये कितने ब्याज दर पर, तो आपके पास में 3 वर्ष में 720 रुपये हो जाएंगे। ये 720 जो है 600 रुपये का 720 हुआ, 600 का 720 हुआ, 600 का 720, तो बढ़ा कितना, 600 से 720 हो गया। ध्यान से देखना, तो 600 से 720 हुआ, तो इसको ब्याज कितना मिल गया, ध्यान से देखो, ब्याज अगर देखोगे 720 तो आपको 120 रुपये जो है वो क्या मिल गया है, ब्याज मिल गया। कितना मिल गया है, ब्याज मिल गया, 120 रुपये ब्याज मिल गया। लेकिन कितने में 3 वर्ष में, 3 वर्ष में 120 रुपये मिल रहा है। कितने समय में, 3 वर्ष में 120 रुपये मिल रहा है। तो आपको तो ब्याज दर ज्ञात करनी है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या था, सुनना ध्यान से, फॉर्मूला क्या था कि दर अगर निकालनी है तो क्या करोगे, ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन इंटू क्या कर लोगे, समय। तो ये आपके पास फॉर्मूला है, ब्याज कितना है 120 इंटू 100 बटे मूलधन, मूलधन कितना आपके पास में 600 इंटू समय कितना है 3 वर्ष। तो अब आप इसको काटोगे तो 0, 2 0 से 2 0 कट गए, ठीक है। 6 दूने 12, 2 और 0, तो 20 बटा 3, 20 बटे 3 का मतलब क्या हुआ, 3 6 18 और 6 से 2 बटा 3%, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या रहेगा, बिल्कुल अभी फॉर्मूला बेस पे हम लोग देख रहे हैं। टाइप 1 बिल्कुल इजी है और यही टाइप हमें स्कूलों में सिखाया जाता है, उसके बाद में आगे का कुछ पता चलता ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो टाइप है वो एग्जाम में बहुत कम आने का चांस है, मैं वापस से कह रहा हूँ, एग्जाम में बहुत कम आने का चांस है। लेकिन बेसिक जो है, जो हमने सीख रखा है वो बताना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बताता हूँ तो आपको चीज़ें थोड़ी देर याद आ जाए कि हाँ ऐसा सब चीज़ें हुई थी, ठीक है। अब हम लोग और थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे अभी इसी में, और थोड़ा सा और क्वेश्चनों को थोड़ा डीपली हम लोग जाने वाले हैं। बस आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखें, है ना, समझना है, कंसेप्ट को समझना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग इसको लिख ले या स्क्रीनशॉट ले ले, मैं हट जाता हूँ। लिखे ज़रूर अच्छे से, नोट्स बना लें, आप चाहे तो जैसे आपको जो उचित लगे कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। चलिए, तो अभी हम लोग टाइप 1 ही देख रहे हैं ना, अभी टाइप 1 ही देख रहे हैं जो हमने बचपन में सीखा है, अभी उसी के ऊपर क्वेश्चन देख रहे हैं। फिर बाद में क्वेश्चनों को बदलने वाले हैं, सॉरी। चलिएगा, चलो एक क्वेश्चन लिखिए। 425 रुपये का 425 रुपये का 425 रुपये का साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 425 रुपये का साधारण ब्याज की दर से 476 रुपये हो जाता है, 476 रुपये हो जाता है। तो ब्याज दर ज्ञात करो। तो ब्याज दर ज्ञात करो। अभी वही उसी टाइप का क्वेश्चन है,
क्या कहा कि 425 रुपये का साधारण ब्याज की दर से 476 रुपये हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ब्याज की दर इंटरेस्ट ऑफ रेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या करोगे आप लोग, भाई 425 रुपये का जो है वो कितने टाइम में, 425 रुपये का साधारण ब्याज की दर से 476 हो जाता है। अभी समय इसमें नहीं दिया है, शायद 3 साल दिया था, मैंने लिखा नहीं है। ब्याज दर 476 3 साल में, ठीक है, इसको कर लो, 3 साल में हो जाता है। तो 425 का कितना हो गया, 476 हो गया। कितने साल में, तो आपको सर 3 साल में। कितने साल में हो गया, 3 साल में। बात को समझिए, पूरा है ना, नहीं लिखना है आपको एग्जाम में, पूरा नहीं लिखना है कि भाई मूलधन ये है, ब्याज ये है ना, वो टाइम पास नहीं करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो, आपको जितना, क्योंकि पेज नहीं मिलने वाला लिखने के लिए, पेज नहीं मिलेगा, आपको समझना है बात को, प्रैक्टिस कर करके जाना है। पेज नहीं मिलेगा एक तो, और टाइम भी कम मिलेगा। तो 425 का 476 हो गया कितने साल में, 3 साल में। यानी कि 3 साल में जो ब्याज जो है, 3 साल में ब्याज कितना मिल गया, 3 साल में ब्याज की बात करें, 25 से 76 गए तो 51 रुपये मिल गए। 3 साल का ब्याज कितना है, 51 रुपये है। तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो ध्यान से देखना कि अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं था तो साधारण ब्याज वाले से करता हूँ मैं। 51 रुपये अगर बनता है कब, मूलधन कितना है 425 इंटू ब्याज दर नहीं पता है, समय 3 है, और बट्टे में कितना है 100। बात वही है, 51 इंटू 100, और सबको सोल्व करेंगे तो वही चीज़ है। लेकिन मैंने कहा कि भाई बार बार फॉर्मूले को घुमाने की ज़रूरत नहीं है। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 होता है। तो उसी को मैंने इसमें लिख दिया। अब जो कट रहा है उसको काट दूंगा। ठीक है, तो अब क्या कटेगा, ध्यान से देखो, कौन से पाड़े से कट रहा हो उसको काटो, जो भी जैसा भी आपको उचित लगे। ठीक है, मेरे हिसाब से 51 के पाड़े से कट जाना चाहिए कम से कम 8 बार, या 8 बार नहीं कटेगा, 8 पंच 40, 5 बार अगर हम लोग कर लें, 5 चौक 20 है ना। तो देख ले आप लोग इसको कितनी बार कट सकते हैं, या 51 एक बार तो भी कुछ गड़बड़ हुआ है ना। चलो हटाओ, कोई बात नहीं, हम लोग इसको काट देते हैं, 3 को काट देते हैं पहले, बाद में इसको काटेंगे। तो 3 के पाड़े से 3 एकम 3 और 2 रह गया, 3 7 21 17, 17 के पाड़े से इसको वापस इसको काटेंगे, 17 के पाड़े 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 34 तो आपके पास में कितना हो गया 8, 17 5 85, और 25 के पाड़े से 25 चौक 100, फिर उसका गुणा कर लेंगे तो R बराबर कितना आ जाएगा आपका 4%। ठीक है, आपको जैसे भी इसको सोल्व करना हो, गुणा भाग काटने अगर आपको आना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि मैं कहीं उलझ रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं उलझ रहा हूँ तो आप उलझ जाओगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कहीं कभी कभी क्या होता है कि दिमाग कहीं और रहता है ना, आउट ऑफ नेटवर्क चला जाता है कभी कभी, क्योंकि सबके साथ में ये प्रॉब्लम है। ठीक है भाई, मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी ह्यूमन हूँ। ठीक है, और एक होता ही है कि गुण है इंसान का, भूलने की आदत है ना। दूसरी बात क्या है, यहाँ सिर्फ मैं अकेला वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ मेरे सामने कोई स्टूडेंट नहीं है ना। तो हो सकता है क्योंकि मुझे कोई बोलने वाला ही नहीं है ना, मैं खुद से ही बातें कर रहा हूँ। यहाँ पर खुद से बातें करना, और खुद से बातें कब, जब कुछ भी नहीं हो, घंटे घंटे भर तक खुद से बातें करते रहो तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैंने क्या बोला है क्या नहीं बोला है। समझ रहे बात को? तो बस आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। हो सकता है कभी कभी ऐसा हो, जनरली नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि किसी राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से किसी राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 माह में 54 रुपये, ठीक है, 8 माह में 54 रुपये हो जाता है या हो जाएगा, 54 रुपये हो जाएगा। तो इसको कर लो किस राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 महीने में या 8 माह में 54 रुपये हो जाएगा। अब मैंने कहा था पहले ही आपको कि भाई प्रश्नों का धीरे धीरे क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चनों को ट्रैक से थोड़ा बढ़ाएंगे, है ना। क्वेश्चनों को क्या करेंगे, धीरे धीरे करके ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका पहला जो है वो अब तक पैटर्न से थोड़ा सा चेंज हुआ है। 8 महीने दिया, ध्यान से देखना। अब 8 माह आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ी करेगा।
8 माह आपके लिए क्या करेगा, प्रॉब्लम खड़ी करेगा। क्यों प्रॉब्लम खड़ी करेगा? क्योंकि कारण ये है कि आपका ब्याज जो है वो समय क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल ऐसा होना चाहिए। जब नहीं है तो उसको बदलना पड़ेगा। तो समय को हम लोग पहले बदल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? समय को बदल लेते हैं। क्या करते हैं? 8 बट्टे क्या कर लेंगे, 12। जैसे ही 12 का भाग दिया, जैसे ही 12 का भाग दिया आपको वर्ष में बदल जाएगा। तो 4 के पाड़े से 4 दूने 8 और 4 तिया 12, तो कितना हो गया, 2/3 वर्ष हो गया। कितना हो गया? 2/3 वर्ष हो गया। समय कितना हो गया? 2/3 वर्ष की बात कर रहा है। अब क्या कह रहा है? किस राशि का, किस राशि यानी कि आपके पास में क्या नहीं है, मूलधन नहीं है। क्या नहीं है आपके पास में? मूलधन नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। आपके पास में मूलधन ज्ञात करने का फॉर्मूला, मूलधन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था? ध्यान से देखो, मूलधन निकालना है तो आपको क्या करना है, ब्याज इंटू 100 बटे क्या करना है, दर इंटू समय कर देना। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो आपके पास में जो मूलधन निकालना है उसके लिए हमने क्या किया, ब्याज। ब्याज कितना है हमारे पास में, 54 इंटू 100 अपॉन में दर कितना है, दर का मतलब इंटरेस्ट के रेट 15 इंटू समय कितना है, 2/3। तो 2 तो यहाँ रहेगा, बट्टे में जो 3 होता है, बट्टे 3 जो होता है वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लें, इंटू 3 कर लें। ठीक है, यहाँ 2 जो था ऊपर चला गया। अब आपके पास में 3 के पाड़े से 3 एकम 3 और 3 पंच 15, 5 के पाड़े से 5 दूने 10 0, 2 के पाड़े से 2 1 0। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, 540 रुपये। ये क्या है आपका, 540 रुपये मूलधन है। अगर आपसे यही कहता है कि मिश्रधन कितना होगा, क्या कहता है, अगर आपसे कहेगा कि मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन निकालने के लिए क्या करोगे आप लोग, 540 में जोड़ लोगे। कितना जोड़ोगे, 54 जोड़ोगे। तो अगर 540 में 54 जोड़ते हो तो 5 4 9, ठीक है, इस टाइप से आपके पास में आ जाएगा। तो क्या आ गया, ये आपके पास में मिश्रधन आ गया। ठीक है, ये अभी आपसे नहीं पूछा है, ये आपसे नहीं पूछा है, लेकिन अगर पूछता तो इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है बात? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना भाई। मैं व्यवस्थित तरीके से पढ़ा रहा हूँ, है ना, बिल्कुल भी फर्जी तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है कि ऊपर ऊपर पढ़ा दिया, एक प्रश्न करा दिया, चले गए। मैं पूरा क्लास में जिस तरीके से पढ़ाता हूँ वही तरीका आपको अभी बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कहीं कुछ कोई भेदभाव नहीं भाई। फ्री में पढ़ो तो भी, पैसा दे के पढ़ो तब भी सेम ही चीज़ रहेगी। इसमें क्वालिटी के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। समझ रहे हो बात को? देखो, फ्री है, वीडियो कभी कभी आएंगे, कभी कभी थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन मैं क्लास कंप्लीट कराऊंगा आपका पटवार एग्जाम से पहले। ठीक है, जितने भी टॉपिक है मैं पूरे करवाऊंगा। चलिए, इसको आप लोग लिख ले, इसको नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट कर ले। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और प्रश्नों को देखते हैं, थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं। अब समझ रहे हो, लेवल तो हमें बढ़ाना पड़ेगा ना, धीरे धीरे करते हुए। अभी हमारा फर्स्ट टाइप चल रहा है। क्या चल रहा है अभी? फर्स्ट टाइप चल रहा है अभी। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 2500 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से। क्वेश्चन ये है, आप जो भी नंबर लिख देना, ठीक है, मुझे याद नहीं नंबर। 2500 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से क्या कह रहा है, 2500 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करो। साधारण ब्याज ज्ञात करो कहा था मैंने। इस टाइप के प्रश्न भी मिलेंगे। ठीक है, किस टाइप के? उसने दिन गिन के दे दिए कि 2500 रुपये का
5% वार्षिक ब्याज की दर से, क्या कह रहा है, 219 दिनों का साधारण ब्याज याद करो। तो अब 219 दिनों का क्या करना, हमको साधारण ब्याज निकालना है। और साधारण ब्याज निकालने के लिए सबसे मेन समस्या क्या है, ये दिन में दे दिया, दिन में नहीं होना चाहिए, ये हमारे पास में प्रॉब्लम है। ठीक है, बाकी तो सब कुछ ठीक है। देखो मूलधन दे रखा है, दर दे रखा है, ठीक है, लेकिन समय जो है वो दिनों में दे रखा है, और दिनों में नहीं चाहिए हमें, किस में चाहिए, वर्ष में चाहिए। तो हम क्या जानते हैं कि समय को पहले हम लोग चेंज कर लेते हैं। समय को चेंज करेंगे, क्या करेंगे, 219/365 करेंगे। क्या करेंगे, 219/365 करें। तो अब हमें देखना है कि कौन से टेबल से ये कट सकता है। ठीक है, कौन से टेबल से कट सकता है। तो देखो ध्यान से, 3 के पाड़े से ये जाएगा, ये नहीं कट रहा है। 13 के पाड़े से, मेरे हिसाब से 13 के पाड़े से हो जाना चाहिए ये। चलो काट दो इसको, 219 तो 3 5, ठीक है, तो ये सोल्व हो जाएगा, आपके पास में आ जाएगा 3/5। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3/5। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप लोग उसको गुणनखंड कर लें। क्या कर लें, गुणनखंड कर लें, और कुछ नहीं। गुणनखंड कैसे कर लोगे आप लोग, 219 को लिखोगे, क्या लिखोगे, गुणनखंड करना है, देख लो ध्यान से। गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 के पाड़े से, 3 7 21, 3 3 9, फिर कौन से पाड़े से जाएगा, तो ये 73 के पाड़े से ही जाएगा, उसके अलावा और कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, अगला 365 का भी यही हाल होना है। क्या होना है, 5 के पाड़े से, कितनी बार, 5 7 35 और 5 3 15, ठीक है, तो 73। तो अब अगर आपको ऐसा लगता हो कि ये चीज़ नहीं आ रही 3/5 डायरेक्टली, तो आप लोग क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 219 को 3 × 73/5 × 73, आपस में इनको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। बात क्लियर है। ठीक है, या आप लोग अगर 73 का पहाड़ा अगर आपको आता है, देखो ऐसा याद नहीं रहेगा, 73 का पहाड़ा याद नहीं रहेगा, सीधी सी बात बता रहा हूँ। आप क्या कर लोगे, गुणनखंड कर लेना बस। तो कितना हो जाएगा, 3/5 वर्ष आ जाएगा। कितना आ गया, 3/5 वर्ष। अभी हमको इसकी ज़रूरत तो नहीं थी, ये तो समझाने के लिए मैंने आपको बताया है, तो वापस हटा भी देते हैं। तो अब आपके पास में समय जो है वो 3/5 हो गया। समय कितना हो गया, 3/5 हो गया। तो अब आपके पास में मूलधन, ब्याज निकालना है। क्या निकालना है आपको, ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालने के लिए आपको मूलधन कितना है, 2500, मूलधन इंटू दर, दर कितना है 5, दर कितना है 5, ठीक है, 5 इंटू समय कितना है, समय इंटू समय, तो 3/5, 3/5, और यहाँ पर क्या है इंटू 100। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, मूलधन इंटू दर इंटू समय, समय 3/5 है तो 3/5 इंटू 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 5 के पाड़े से 5 कट गया, तो आपके पास में 25 × 3 तो कितना आ गया, 75 रुपीज़, 75 रुपये आपका ब्याज हो गया। कितना हो गया, 75 रुपये आपका ब्याज हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन जो होगा वो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि एक टाइप हम लोग आज देख रहे हैं, और इस टाइप के ऊपर मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा और क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए। लगभग 8-10 प्रश्न है, मेरे हैंड राइटिंग में ही लिखे हुए हैं ना। ठीक है, अभी मेरे पास में टाइपिंग का कोई जुगाड़ नहीं है, क्योंकि एक तो मेरे टाइपिंग की स्पीड जो है वो अभी कम है ना। क्या है, टाइपिंग की स्पीड, क्योंकि हिंदी में मैं नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को ज़्यादा टाइपिंग, हिंदी की टाइपिंग आती नहीं है ना। तो मेरी स्पीड कम है, धीरे धीरे मैं स्पीड को बढ़ा दूंगा, तो मैं टाइपिंग खुद करके फिर आपको दे दूंगा। लेकिन अभी मैं क्वेश्चन खुद ने लिखे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके मुझे बता देना, ताकि मैं उसको क्या कर लूँगा, बाद में आपको यहीं पर आपको क्लास में ही सॉल्व करा दूँगा। ठीक है, लेकिन पढ़ना ज़रूर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट का हमारा आज का, कि 3200 रुपये पर, क्वेश्चन ये है, क्या है कि 3200 रुपये पर, 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 से 4 अप्रैल 2012 से 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक 16 जून
2012 तक 5% वार्षिक ब्याज 5% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज ज्ञात करो। देखो अभी थोड़ा टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं वो सारे क्वेश्चन मैं खुद लिखवा रहा हूँ। धीरे धीरे हमारे पास सिस्टम हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम हो जाएगा तो फिर उसका पूरा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अभी सिस्टम नहीं है मेरे पास में उतना, मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करके आपके पास में वीडियो पहुंचा रहा हूं। तो आपका बस फर्ज बनता है कि इसको लाइक करो, शेयर करो, ताकि लोग बढ़ेंगे, है ना। लोग बढ़ेंगे, सीधी सी बात है कि इसका रेवेन्यू मिलेगा और हम लोग उसका सिस्टम खरीदेंगे पहले, ठीक है, ताकि और अच्छे तरीके से मैं पढ़ा पाऊँ। चलिए, तो 3200 रुपये पर अब कह रहे हैं 4 अप्रैल 2012 से। अब समस्या ये है कि टाइम कहाँ पर दिया हुआ है, समय क्या है, समय हम लोग समझ नहीं पा रहे इसमें, ठीक है। लेकिन इसने जो दिया हुआ है ध्यान से देखना कि 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक, तो हमको समझना है कि 4 अप्रैल 2012 से लेकर के 16 जून 2012 तक की बात कर रहा है, ठीक है। कहाँ तक की बात कर रहा है, इन 4 महीनों की बात कर रहा है। बात समझ रहे हो, कितने महीनों की बात कर रहा है, 4 महीनों की बात कर रहा है। अब इस 4 महीने में एक बात हमको समझ लेनी, 4 महीने में एक बात हमको समझ लेनी। क्या समझ लेनी, सुनो ध्यान से, कि इसमें टाइम गिनना है तो आपके पास में अप्रैल से लेकर के जून तक कितने महीने हैं, अप्रैल प्लस मई प्लस में जून, ठीक है, 3 महीने हैं। अब कह रहा है 4 अप्रैल, तो 4 अप्रैल का मतलब क्या हो, अप्रैल में महीने कितना दिन का होता है, तो देखो ध्यान से, जनवरी 31 दिन का, फरवरी आपके पास में 29 दिन का रहेगा, क्यों, क्योंकि 2012 है, फरवरी का वैसे हमका कोई रोल नहीं है। मार्च जो है आपके पास में 31 दिन का, और अप्रैल जो है आपके पास में 30 दिनों का रहेगा, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। तो आपके पास में अप्रैल जो था 30 दिनों का, लेकिन उसमें से 4 दिन तो ये हट गए, तो 30 - 4 कर लेंगे। ये अप्रैल 30 दिन का है, अगला मई जो है वो 31 दिन का है, और जून में कहाँ तक आपके पास में 16 तारीख तक। तो 30 में से 4 जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, 26 दिन प्लस में 31 दिन प्लस में 16 दिन, इनको जोड़ो। क्या करना है, इनको जोड़ो। ध्यान से देखना, जोड़ना का तरीका मैंने पहले सिखा चुका हूँ, अभी फिर देखना हो तो 2 और 3 कितना हो गया, 5, 5 और 1 6, कितना हो गया, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 का मतलब 60, 60, 60 और ये 12 और 13, तो कितना हो गया, 73, ठीक है। आप चाहो जैसे जोड़ लेना, 6, 6, 12 और 1 13 का 3 असली 1 करके फिर आप जोड़ो तब भी वही बात है। तो 73 दिन आ गए, कितने दिन आ गए आपके पास में, 73 डेज आ गए। अब आपको ब्याज निकालना है, क्या करना है आपको, ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्याज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, बात ये है। तो आपके पास में 73 दिन है, ये 73 क्या है आपके पास में दिन। अब 73 को आपको किस में बदलना होगा, साल में, तो 73 बटे कितना, 365, तो 73 का पड़ा 3 एकम 3, ठीक है, 7 14 7 के 7 14 7 5 35, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 5, कितना हो जाएगा, 1 बटा 5 वर्ष। तो आपके पास में समय जो है, समय कितना हो गया, 1 बटा 5 वर्ष, समय कितना हो गया, 1 बटा 5 वर्ष। तो अब आप ब्याज निकाल सकते हो। ब्याज बराबर क्या होता है बताइएगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, यही तो होता है, यही तो हमने बचपन से सीखा है। अप्लाई करो, अब क्या करना है, मूलधन क्या है आपके पास में, मूलधन कितना है 3200, मूलधन इंटू दर कितना है 5, इंटू समय कितना है 1 बटा 5, बट्टे में कितना है 100, 2 0 कट गए, 5 5 कट गया, तो कितना आ गया ब्याज, ध्यान से देखिएगा, ब्याज जो आया वो कितना आ गया, 32 रुपये, कितना आ गया 32 रुपये। तो ये आपके पास में टोटल जो है वो कंप्लीट होता है। तो टाइप 1 जो हमारे पास में है,
हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखे हैं, बिल्कुल फॉर्मूले बेस पे दिखे हैं। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन जो अब ये वाले जो क्वेश्चन थोड़ा बहुत आने के चांस बनते हैं, थोड़ा बहुत चांस बनते हैं, ज़्यादा नहीं बनते, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 जो अब तक हमने नहीं सीखे थे, अब जो है वो शुरुआत होगी। अब असली जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत जो है साधारण ब्याज अब होने वाला, अब तक नहीं हुआ था, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिर अगली क्लास में, लेकिन उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए आपके शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा और अच्छी क्वालिटी के वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जहां आपको पैसा नहीं देना पड़े। नेट तो वैसे ही रिचार्ज कराना ही होता है, ठीक है, तो नेट उसी नेट के रिचार्ज में आपका काम हो जाएगा। समझ रहे बात को, कोई कहीं से भी कुछ ख़रीदना नहीं है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।